एक लड़का कोरोना में दिल्ली से जिस लड़की के साथ कार में बैठकर घर तक आता है, यहाँ आने के बाद लगभग पूरा 6 महीना तक उस लड़की के साथ रहता है। दोनों के बीच में हर एक चीज़ होता है, रिलेशन बनता है। लेकिन अंत में उस लड़के को पता चलता है कि दरअसल वो कोई लड़की है ही नहीं, वह तो एक भूत है, वह एक प्रेत आत्मा है। नमस्कार, प्रणाम। मैं दीपक कुमार यादव। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। कमल जो कि दिल्ली में रह के यूपीएससी का तैयारी करता है, तो चूँकि कोरोना आया 2020 में, लॉकडाउन लगता है तो ये अपने रूम में होता है। जहाँ ये रूम ले रखा था वहाँ रहता है। लोग उस समय दिल्ली को खाली नहीं कर रहे थे। उस समय मौका था कि ये घर आ सकता था, लेकिन फिर देखता है कि सारे लोग अगर यहीं हैं तो हम यहीं पे रुक जाते हैं, क्योंकि अपना रूम ले रखा था, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जब दिल्ली में कोरोना का केस जो है बढ़ने लगता है, तो फिर सारे जो लोग हैं, जो बाहर के लोग थे, जैसे कि उत्तर प्रदेश के हो गए, बिहार के हो गए, कोलकाता के हो गए, मतलब दिल्ली से बाहर के जो लोग थे वो दिल्ली को छोड़ने लगे थे। और जिसके कारण से इसका जो धैर्य था ये भी खोने लगता है और ये भी डिसीजन लेता है कि हमें भी दिल्ली छोड़ देना है, अभी दिल्ली छोड़ के घर चला जाना है। लेकिन चूँकि साधन बंद हो चुका था, ट्रेन नहीं चल रहा था, लोग जो आ रहे थे अपना कोई प्राइवेट माध्यम ढूंढ रहे थे, तो ये भी जो है पैदल चल के कमल जो है दिल्ली के जो बस स्टैंड है वहाँ पे जाता है। वहाँ जब जाता है तो देखता है कि सारे जो लोग हैं अपना अपना गाड़ी रिजर्व कर रखा है, और किराया जो और कोई पर्सनल कोई गाड़ी करे, कार करे छोटा सा भी, तो लगभग 60,000, 70,000, 50,000 ऐसा गाड़ी वाला मांगता था। भाई क्यों ना मांगे, कोई रिस्क ले रहा है। एक तो उतना बड़ा महामारी है और बहुत परेशानी है उसमें तो ज़रूर है कि कोई इतना पैसा मांगेगा। अब क्या होता है कि कमल जो है वो साइड में बैठा हुआ होता है, वहीं पर एक बुजुर्ग पति और पत्नी भी बैठे होते हैं, उनको भी कोई साधन नहीं मिल पाता है। और एक जो लड़की है वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, वो भी घर आने की सोच रही थी। ऐसे ही सारे बैठे होते हैं, तो बात ही बात में एक दूसरे से बात करते हैं और पता चलता है कि तीनों जो हैं वो बिहार के हैं। कमल ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, और जो लड़की थी उसका नाम पूनम है, तो वो आरा की रहने वाली थी। और वो जो दोनों बुजुर्ग थे वो पटना के रहने वाले थे। 4 है, मतलब कि वो बुजुर्ग में और कमल और वो लड़की पूनम, सभी में बातचीत होता है। फिर सभी ये डिसीजन पर पहुंचते हैं कि हम लोग 4 लोग मिलके एक कार जो है, जो जिसमें 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, उसको रिजर्व करते हैं। जो भी पैसा होगा हम 4 लोग बांट लेंगे। फिर चारों इस बात पे एग्री होते हैं। फिर एक कार किया जाता है और कार जो है 60,000 में फाइनल होता है। 60,000 में फाइनल होता है, चारों बैठ जाते हैं। कमल जो कि आगे बैठता है और दोनों बुजुर्ग पति पत्नी और जो पूनम है वो पीछे बैठती है, और ड्राइवर चला रहा है। गाड़ी दिल्ली से निकल देती है। जब दिल्ली से निकल देती है तो पूनम थी बहुत ज़्यादा सुंदर थी, स्मार्ट थी, और पहनावा भी बहुत अच्छा था उसका। भाई दिल्ली में जो लड़की रह रही है उसका रहन सहन का तरीका भी तो अच्छा होगा। दोनों में ऐसे ही पहले तो बात हो ही रखा था घर आने के विषय में, और वहाँ के विषय में थोड़ा चर्चा हुआ था कि आप यहाँ क्या करते हैं, आप कितने दिनों से हैं, ये सारी बात वहाँ हो चुकी थी। अब क्या होता है, कमल जो है मिरर में देखने लगता है। तो मिरर में जो मिरर का डायरेक्शन था, जो कार में अंदर से जो मिरर लगा हुआ होता है वहाँ ड्राइवर और जो साइड में बैठने वाला के बीच में, तो उससे जो पूनम है उसका उसमें चेहरा दिखता था। अब क्या होता है कि ये कमल जो है मिरर को ही देखते रहता है। जब मिरर को देखते रहता है तो पूनम जो है वो भी मिरर की तरफ देखती है। दोनों को पता होता है कि हम किसको देख रहे हैं, और पूनम भी है, वो भी जो है वो मिरर को निहारती रहती है। वो भी कमल को मिरर के माध्यम से देखने का प्रयास करती रहती है। दोनों मुस्कुराते भी हैं। अब चूँकि बात नहीं कर सकते हैं खुल के, ऐसे नॉर्मल बात तो करते हैं लेकिन विशेष बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 बुजुर्ग जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो आखिर बात कैसे कर सकते हैं। अब क्या होता है कि गाड़ी जो है वो ढाबे पे रुकती है। थोड़ा फ्रेश व्रेश होते हैं, क्योंकि पूरा लगभग 20-22 घंटे का सफ़र था। फ्रेश होते हैं, खाना पीना खाते हैं, और खाना पीना खाने के दौरान जो कमल है बस पूनम को देखा ही जा रहा है, पूनम भी कमल को देखे ही जा रही है। दोनों अब क्लियर हो चुके थे कि हम एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। बात करने का दोनों में इच्छा होता है।
लेकिन अब चूँकि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि हम उसका कॉन्टैक्ट नंबर ले लें, तो वो हमसे कॉन्टैक्ट नंबर ले ले। ऐसा कुछ दोनों में हिम्मत नहीं हो पा रहा था। और फिर चूँकि आगे चलना भी था, तो ये सोच रहे थे कि आगे फिर मौका मिलेगा तो हम लोग ऐसा कुछ कर लेंगे। फिर वहाँ गाड़ी में बैठते हैं और फिर वहाँ से निकल देते हैं। जब वहाँ से निकल देते हैं तो जब आरा पहुँचने वाला होता है, कमल को पता चलता है कि अब लड़की का जो घर है निकट आने वाला है, तो थोड़ा बेचैन होने लगता है, थोड़ा ज़्यादा ही इशारा देने लगता है। इशारा देने लगता है, नंबर मांगने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नाकाम कोशिश, मतलब ये खुल के कुछ नहीं कर पा रहा था। और चूँकि पूनम थी, उसका घर आ रहा था, तो उसका इस बात का खुशी था क्योंकि उसका घर नज़दीक था। अब बात ऐसा होता है कि पूनम का भी इच्छा था कि हम नंबर दे दें, कमल का भी पूरा इच्छा है कि हम नंबर ले लें या नंबर दे दें, लेकिन ये संभव नहीं होता है। और पूनम जो है रास्ते पे उतर जाती है और ये कह के कि बस यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूर मेरा घर है, तो मैं चली जाऊँगी यहाँ से, क्योंकि वहाँ से गाँव का रास्ता है। फिर 4 चक्का वहाँ जाए ना जाए। उसके बाद अपना कमल जो है और वो जो बुजुर्ग हैं वो सब निकल देते हैं वहाँ से। पूनम अपना जो पैसा है वो दे देती है, पेड कर देती है अपना पैसा। अब क्या होता है कि उनको पटना में उतार के फिर इसको समस्तीपुर में उतार दिया जाता है। फिर ड्राइवर जो है कमल के यहाँ ही थोड़ा विश्राम करता है, आराम करता है, और फिर यहाँ से जब नींद पूरा हो जाता है तो यहाँ से वो निकल देता है खाना पीना खा के। अब क्या होता है कि चूँकि कमल को उस लड़की का याद आ रहा था, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं था। सोचता है कि फिर कभी उससे मुलाकात होगी या नहीं होगी, होगी तो कैसे होगी, इस बारे में तो ये सोच ही रहा था। फिर ये मानता है कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम सफ़र तो अच्छा कट गया। मन ही मन चलो कम से कम अभी मुलाकात उससे नहीं भी हो तो कम से कम याद तो कर रहे हैं उसे। फिर देखता है कि चूँकि वो दिल्ली जाएगी, दिल्ली में वो रहेगी, तो फिर हो सकता है कि जब लॉकडाउन ख़त्म होता है, कोरोना ख़त्म होता है, जब फिर से लोग जो है अपने दिल्ली लौटेंगे तो फिर वहाँ ही हम मुलाकात कर लेंगे। मुलाकात तो हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ के बारे में इसको पता था कि वो किस मोहल्ले में रहती है, तो उस रास्ते से गुजरेंगे तो मुलाकात हो जाएगा, इसलिए टेंशन थोड़ा फ्री था। अब चूँकि कोरोना ख़त्म होता है, लोग फिर से दिल्ली वापस जाने लगते हैं। 1-2 महीना रुकने के बाद कमल है ये भी अपना मूड बनाता है कि हमें भी दिल्ली लौटना चाहिए। तो इसके जो पिता वो मना कर देते हैं कि अभी तुम दिल्ली नहीं जा सकते, क्योंकि कोरोना फिर से आ रहा है और फिर से समस्या हो जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि उससे भी भयानक स्थिति में आ रहा है, तो चूँकि ऑनलाइन क्लास का व्यवस्था है ही, तुम ऑनलाइन क्लास पढ़ लो, और वैसा होगा तो तुम पटना जाके पढ़ लेना, ताकि नज़दीक में रहोगे, दिल्ली अभी नहीं जाना है। कमल जो है बहुत समझाने का प्रयास करता है, लेकिन कमल के जो पिता वो इस बात के लिए नहीं मानते हैं। जब नहीं मानते तो कमल सोच लेता है कि ठीक है कोई बात नहीं, घर पे रह के ऑनलाइन पढ़ लेंगे या फिर पटना चले जाएंगे। फिर कमल के मन में यह आता है कि अगर हमारे गार्जियन अगर हमें मना कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो जो लड़की थी पूनम, उसके भी गार्जियन उसको मना किए होंगे। फिर एक दिन क्या करता है कि अपना बाइक निकालता है, चूँकि समस्तीपुर से आरा जो है बहुत दूरी है, लगभग 100-125 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो बाइक निकालता है सुबह पहर और निकलता है, लगभग 12 बजे तक वहाँ पहुँचता है। जब 12 बजे तक वहाँ पहुँचता है तो जिस स्थान पे वो लड़की पूनम उतरी थी वहाँ इसको याद था, वहाँ पे जाता है। और फिर जो बोली थी कि यहाँ से मेरा घर 1 किलोमीटर की दूर पे है, तो सोचता है कि अगर 1 किलोमीटर नहीं होगा तो 1.5 किलोमीटर होगा, 2 किलोमीटर होगा। तो इतना ही दूर में हम थोड़ा चक्कर उकर काटते हैं, 1-2 लोग से हम पता करते हैं। पूनम का जो घर था सड़क से महज थोड़ा ही दूर पे था, और ये जो था लगभग 1-1.5 किलोमीटर अंदर जाके पूछ लिया। तो और पूछा भी तो एक बच्चा से पूछा, इसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया। सही इन्फॉर्मेशन इसको नहीं मिल पाता है। फिर शाम हो जाता है ऐसे घूमते घूमते चक्कर काटते करते, और ये क्या होता है कि देखता है कि अब घर भी जाना लौटना है, फिर घर आने में भी हमें समय लगेगा। फिर क्या करता है कि वो वहाँ से निकलता है तो पटना आते आते गांधी सेतु जो पुल है वहाँ आते आते इसको लगभग अंधेरा हो जाता है, रात हो जाता है, लगभग वही 8 बज रहा था। और इसको क्या सिगरेट पीने का आदत था, कभी कभी सिगरेट पी लेता था। अब क्या होता है कि गांधी सेतु जो ख़त्म होता है तो जहाँ जड़ुआ है तो वहाँ पे दुकान है, जो पुल ख़त्म होता है वहाँ दोनों ओर दुकान है। नॉर्मल ऐसे ही दुकान है, बिस्किट मिल जाएगा आपको, चाय नाश्ता करने का ऐसा कुछ मिल जाएगा आपको, बीड़ी सिगरेट ऐसे ही। अब क्या होता है कि ये रुकता है, क्योंकि इसको टॉयलेट भी लगा हुआ था, तो
पानी उनी भी पीता है, टॉयलेट जाता है और एक हाथ में अपना सिगरेट जलाए रखा है। अब क्या होता है कि जैसे ही ये टॉयलेट कर रहा होता है तो उसको ऐसा आभास होता है कि मेरे पीछे कोई है। तो थोड़ा ये पीछे मुड़ के देखता है, पीछे मुड़ के देखता है तो कोई दिखाई नहीं देता, तो फिर से अपना टॉयलेट करता है और फिर वहाँ से निकलता है जहाँ से इसका बाइक था। कुछ दूर पे इसका बाइक खड़ा था। जब वहाँ से अपने बाइक के पास आ रहा होता है तो इसको ऐसा लगा कि शायद पीछे कोई है, पीछे मेरा कोई फॉलो कर रहा है, कोई पीछे से आ रहा है। पीछे मुड़ के कई बार देखता है लेकिन कोई नहीं था। इसको लगा कोई बहम हो गया है ऐसे ही नॉर्मली। फिर क्या होता है कि अपना बाइक पे बैठता है और निकल देता है। फिर ये सब टेंशन इसको खत्म हो जाता है। फिर से उसी लड़की का याद इसको आने लगता है। फिर सोचता है कि वो कोई बात नहीं, फिर से कभी मौका मिलेगा तो फिर से ट्राई करेंगे, अब बहुत लोगों से पूछेंगे। अब क्या होता है कि कमल जो है घर आता है। घर आते आते इसको लगभग रात 10 बज जाता है। घर के लोग पूछते हैं कि कहाँ गए थे। ये तो कह के गया था कि दोस्त के यहाँ जा रहा है, एक पार्टी है। फिर पूरा अपना समझा देता है। घर पे जाता है, सोता है। जब सोता है तो उसको थोड़ा अजीब प्रकार का एक सपना आता है, तो नींद टूटता है तो देखता है कि सपना है। फिर से सो जाता है। एक दिन 2 दिन तक ऐसे ही नॉर्मल सपना देखता रहा। लेकिन अचानक से तीसरा दिन क्या होता है, जब ये सोया हुआ होता है तो उसको ऐसा आभास हुआ नींद में ही कि मेरे बगल में कोई सोई हुई है, कोई लड़की सोई हुई है। अब जैसे ही इसको आभास होता है ये एकदम चिल्लाता है। परिवार के सारे लोग जो है वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। जब इकट्ठा हो जाते हैं तो ये देखता है कि बगल में तो कोई नहीं है। सारे लोग पूछते हैं कि क्या बात है, क्या हुआ। अब कहता है कि लगता है कि मैं बहुत बुरा सपना देख लिया। सभी पूछते हैं कि एक ऐसा सपना देखा था, लेकिन ये बताता नहीं है और सोचने लगता है कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर सोता है लेकिन इसको नींद नहीं आने लगता है। ये देखता है कि भाई ऐसे में काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसको लग रहा था कि अगर हम फिर से सोते हैं तो फिर से जो मेरे बगल में कोई सोई हुई थी या मुझे ऐसा लगा तो फिर से ऐसा लग जाएगा। फिर ये क्या करता है कि चुपचाप जहाँ इसका पिता दरवाजे पे सोया हुआ था वहीं पे बगल में जगह था तो वहीं पे जाके सो गया। तो सुबह पिता पूछते हैं कि यहाँ सो गए। तो कमल कहता है कि अंदर गर्मी भी लग रहा था और फिर मैं देखा कि फिर से कहीं वो स्वप्न आ जाए तो मैं यहीं आके सो गया। फिर कमल जो है अपने पिता के पास ही सोने लगा, क्योंकि इसको अब ऐसा लगने लगा कि अकेले जब हम रहेंगे तो थोड़ा हमें डर लगेगा। फिर इसके मन में यह आने लगा कि जगह चेंज कर देना है, ठीक है अभी हम घर पे रहते हैं, इसीलिए लग रहा है कि ये बात है। और लगता है कि मैं कई प्रकार का बात यहाँ सोचता हूँ जिसका यह रिजल्ट है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कमल घर पे कहता है कि मैं अब पटना रहूँगा। तो फिर इसके पापा कहते हैं कि ठीक है जाओ अपना रूम देख लो। तो जाता है पटना में और फिर एक हॉस्टल देख लेता है जहाँ लगभग 5,000 रुपया में 1 महीने का था पूरा खाना पीना, और एक इसके पास रूम था और रूम में एक पार्टनर रहेगा इसके साथ। ये वहाँ रहने लगता है, अपना तैयारी करने लगता है, ऑनलाइन क्लास करने लगता है। एक दिन क्या होता है कि जब ये वॉशरूम में था तो इसको ऐसा आभास हुआ इसको कि मैं जब अंदर हूँ तो बाहर कोई खड़ा है। अब ये क्या होता है कि एकदम से उठता है और दरवाज़ा खोल के देखता है तो कोई नहीं है। फिर से दरवाज़ा लॉक करता है तो फिर से इसको ऐसा लगा कि बाहर कोई खड़ा है। फिर से उसको लगता है कि फिर से मेरा जो वहम है वो स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया। ये बात वो अपने दोस्त के साथ शेयर करता है कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है कि कोई मेरा फॉलो कर रहा है, कोई मेरे आगे पीछे कोई है। मुझे ऐसा आभास होता है कि कोई जो है हमें हमेशा देख रहा है। उसका दोस्त कहता है कि लगता है कि तेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, तुम बहुत ज़्यादा कुछ सोच रहे हो जिसका यह नतीजा है। ठीक है चलो एक मनोचिकित्सा के पास चलते हैं, फिर उससे इलाज कर पाते हैं। उसके पास कमल जाता है अपने दोस्त के साथ। फिर वो पूरा बात सुनता है, इसको समझाता भी है कि हाँ ऐसा हो जाता है किसी विषय पर सोचने के कारण, या कोई ऐसा एटेंडम कोई बात कह देता है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है कि हम वो बात सुन रखे हैं, और वही बात स्वप्न बन जाता है, वही बात दिमाग में चलने लगता है। यह एहसास नहीं होता है कि हम वो बात सोच रहे हैं, लेकिन अंदर से अंदर जो हमारा माइंड है वो उस बात को सोच रहा होता है। अब क्या होता है कि कमल को कुछ दवा भी दिया जाता है ताकि नींद इसको बढ़िया से आए। फिर ये इस टेंशन से मुक्त हो जाता है, दवा खाता है, नींद इसको बढ़िया आने लगता है, और फिर इस टेंशन से मुक्त हो जाता है। जो इसका ख्याल आ रहा था नहीं आता है। लेकिन अचानक से एक दिन चर्चा जब चल रहा था
हंसी मजाक में जब हॉस्टल के सारे जो लड़के थे वहाँ, तो एक लड़का कह देता है कि जिस रूम में तुम रह रहे हो, इस रूम में एक लड़का ने आत्महत्या किया था आज से लगभग 2 साल पहले। अब जैसे ही कमल को यह बात पता चलता है और इसके रूम पार्टनर को पता चलता है, तो वो घबरा जाता है और वो डिसाइड कर लेता है कि हमें ये हॉस्टल को छोड़ देना है, अब इसमें हम रहना ही नहीं है, क्योंकि इसके मन में एक भय सा आ गया और इसको कमल को लगने लगा कि शायद वही वजह से मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। अब क्या होता है कि कमल उस हॉस्टल को छोड़ देता है, फिर देखता है कि कोई हॉस्टल में नहीं रहना है, एक हम लॉज में रूम ले लेते हैं। और उसका जो दोस्त था वो अलग चला जाता है और फिर ये अलग हो जाता है और फिर ये रूम लेता है, सिंगल रूम ही लेता है जिसमें एक ही स्टूडेंट रह सकते हैं, वही रूम लेता है। लॉज में बहुत ऐसे तो बहुत रूम है, बहुत स्टूडेंट रहते हैं, लेकिन ये सिंगल रूम में रहता है। अब क्या होता है कि ये अपना अलग रूम में रहने लगा। तो लगभग 10-15 दिन जब अपने रूम में रहता है, तो एक दिन उस लॉज के छत पे से ही टहल रहा था, लगभग शाम का पूरा समय था। तो सब टहलते हुए जैसे ही ये नीचे, जैसे ये 3rd फ्लोर का ये लॉज था, तो जब 3rd फ्लोर पे था, उसके छत पे था, तो एक जो बगल का जो घर था वो 2 तल्ला ही था। तो उसके छत पे एक लड़की जो है वो खड़ी थी। उस लड़की को जैसे ही कमल देखता है तो बड़ा हैरान होता है, क्योंकि कोई और लड़की नहीं थी, वो तो पूनम ही थी। कमल जो है पूनम को देखता है और पूनम भी कमल को देखती है। अब देखती है तो दोनों हंसने लगते हैं, इशारा में हालचाल पूछने लगते हैं। पूछते इशारा में बहुत कुछ बात होता है। अब कमल ये कहता है कि मैं नीचे आ रहा हूँ, तो पूनम जो है मना कर देती है और इशारा में ही मना कर देती है और कहती है कि नहीं, तुम नहीं आओ, मैं खुद तुम्हारे वहाँ आ जाऊँगी। इशारा में इसको पता चल जाता है कि आखिर पूनम क्या कह रही है। फिर अंधेरा हो जाता है और पूनम नीचे चली जाती है और कमल भी अपना रूम में चला आता है। खाना पीना जो है वो मेस से मंगाता था, मेस वाला खाना इसको दे गया। फिर खाना खाता है और फिर सो जाता है। ये देखा कि वो कही है कि हम आएंगे, तो फिर कल सुबह हो सकता है कि वो आएगी, सड़क पे तो ऐसे ही मिल जाएंगे। लेकिन जब से ही रात 9 बजता है तो दरवाज़ा कोई खटखटाता है। तो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है तो पूनम है। तुरंत दरवाज़ा को पूरा खोल के और फिर पूनम को अंदर लेता है। दरवाज़ा को सटाता है तो पूनम कहते हैं कि दरवाज़ा लॉक कर दो। दरवाज़ा को ये लॉक कर देता है और सामने पूनम बैठी है, ये भी बैठा है, दोनों बैठा है। और पूनम जो है वो एकदम से थोड़ा देर रुकती है और फिर इसको गले से लग जाती है। तो ये भी उसके पीठ पे हाथ दे देता है। इसको बड़ा अच्छा लगता है। इसको भी लगता है कि भाई हम लोग बहुत दिन के बाद मिले हैं। भले प्यार का इजहार दोनों में नहीं हुआ था, लेकिन दोनों आँखों में, नज़रों में दोनों एक दूसरे को इजहार कर चुके थे, क्लियर कर चुके थे कि हम दोनों एक दूसरे से दोनों आँखों में क्लियर कर चुके थे कि हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, हमें एक दूसरे से प्रेम हो गया है। फिर क्या होता है कि दोनों में बातचीत होता है। तो फिर कमल पूछता है कि अच्छा तुम दिल्ली नहीं गए? पूनम कहती है कि मेरे भी जो पिता है वो मना कर दिए कि दिल्ली नहीं जाना है, तो इसलिए मैं भी यहाँ आ गई। तो कमल कहता है कितने दिनों से वहाँ रह रही है? तो पूनम कहती है मैं तो शुरू से ही वहीं रह रही हूँ, तुमको मैंने आज देखा। दोनों में ऐसे ही बातचीत होता है। अब क्या होता है कि रात लगभग 11 बज जाता है। तो कमल कहता है कि ठीक है तुम चले जाओ, क्योंकि फिर वहाँ समस्या हो जाएगा। पूनम कहते हैं कि कोई समस्या नहीं होगा, आज मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, पूरी रात तुम्हारे साथ ही रहूँगी। अब ये बात सोच के थोड़ा कमल को अजीब लगता है, क्योंकि लड़की पहली बार आई हो और इस प्रकार से बात कह रही है और साथ में रहने की बात कह रही है। लेकिन अब लड़का को इसमें क्या इतराज़ हो सकता है। कमल कहता है कि चलो अच्छा ही हुआ तुम आ गई, क्योंकि मुझे थोड़ा मोड़ा डर भी लगता है। और डर का जो पूरा हिस्ट्री है जो कमल बता देता है कि मैं तुम्हारे खोजने गया था तुमको, और वहाँ से जब मैं रिटर्निंग आ रहा था तो ऐसा मेरे साथ घटना हुआ, और फिर उस दिन से लगातार मेरे साथ कुछ ऐसा घटना हो रहा है। अब पूनम जो है वो इसको समझाती है कि ये सब दिमाग का एक वहम हो जाता है, कोई किसी बात को सोच लेता है तो ऐसा होने लगता है। कमल कहता है कि हाँ बात सही कह रहे हो, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास जब गया तो जब मैं दवा खाया, नींद का टैबलेट लिया, फिर मैं ठीक हो गया, लेकिन अब मैं नॉर्मल हूँ। लेकिन कभी कभी मन में डर लग जाता है, ऐसा कुछ है नहीं।
पूनम भी उसको समझाती है। बात करते करते लगभग 2:30 बज जाता है, तो पूनम कहते हैं कि ठीक है मैं अब जाती हूँ। कमल कहता है कि फिर तुम अंदर कैसे जाओगी? पूनम कहती है कि मैं चली जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी एक फ्रेंड रहती है वहाँ, मैं उसको कॉल करूँगी, वो दरवाज़ा खोल देगी। पूनम जब वहाँ से चली जाती है, फिर कल होता है, यह बात हो रखा था कि कल भी हम आएंगे, और पूनम कहती है कि मैं पूरा दिन नीचे पढ़ती हूँ, मैं दिन में ऊपर नहीं आ सकती, तो हम फिर रात में ही आएंगे ताकि लोगों को पता ना चले। अगर हम ऐसे ही छत पे रहते हैं तो फिर लोगों को शक भी हो जाएगा। अब कमल को क्या इतराज़ हो सकता है जब लड़की खुद ऑफर दे रही है कि वो रात में आएगी इसके कमरे में। फिर बात ही बात में क्या होता है कि पूनम फिर आती है, और फिर दोनों बात ही करते करते साथ में सोते हैं, और दोनों के बीच में वो जो रिलेशन है वो बनने लगता है, दोनों के बीच वो रिलेशन स्थापित होने लगता है। ये प्रक्रिया लगभग चलने लगता है, हर रोज़ का यह प्रक्रिया होने लगता है। कमल जो है बहुत खुश होने लगता है, इसका जो अंदर का डर था वो खत्म हो चुका था किसी प्रकार का, क्योंकि अब जैसे इसको लग रहा था कि हम पति पत्नी है, दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे। अब क्या होता है कि लगभग ये जो प्रक्रिया पूरा 2 महीनों तक चलता है, 2 महीना तक ये पूरा प्रक्रिया चलता है। 2 महीना में कमल जो है वो कहता है कि ठीक है मैं घर जा रहा हूँ, 2 दिन का मेरा घर पे कुछ काम है, और बहुत दिन घर जाया हुआ हो गया था, तो माँ जो है वो कमल को बुला रही थी। तो कमल जो है पूनम को कहता है कि ठीक है मैं घर जाऊँगा, 2 दिन बाद आऊँगा। पूनम कहती है कि तुम्हारे बिना हम कैसे रहेंगे, मन नहीं लगेगा। कमल कहता है कोई बात नहीं, 2 दिन का बात है, हम आ जाएंगे। अब क्या होता है कि कमल जो है घर आता है। कमल जब घर आता है तो कमल को जैसे ही घर वाले देखते हैं तो घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। अब इसकी जो माँ है इसको बहुत बोलने लगती है कि कोई ज़रूरत नहीं पटना रहने की, पढ़ने की, शरीर ही नहीं रहेगा तो पढ़ के क्या करोगे। पिता भी बहुत बोलता है, क्योंकि कमल का जो शरीर था, एक पूरा जो लाल चेहरा था, पूरा फिर जो बॉडी था, वो पूरा समझो कि इसके शरीर में बस एक हड्डी सा बच गया था। पूरा शरीर जो था वो बहुत दुबला पतला हो गया था, जैसे कि पता नहीं ये खाना खा रहा है या खाना इसको खा रहा है, कुछ इसको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कमल को इस बात से कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि कमल धीरे धीरे ऐसा चेंज हुआ था, तो कमल को कुछ पता नहीं चला। लेकिन घर के लोग अचानक से इसको देखे तो घर के लोग को एहसास हुआ। सभी पूछते हैं कि क्या बात है, तुम खाना नहीं खा रहा है, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है, इलाज कराओ अपना। अब यह बात कमल को पता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पूनम हर रात इसके साथ आती है, पूरी रात रहती है, दोनों के बीच में हर रोज़ रिलेशन बनता है, और एक बार नहीं बनता है, कई बार बनता है। तो फिर स्वाभाविक सा बात है कि शरीर में कमजोरी होना, और फिर चूँकि मेस का खाना खा रहा है, कोई ज़्यादा वैसा शक्ति मतलब बढ़ने वाला चीज़ भी नहीं ले रहा है, तो स्वाभाविक है इसका शरीर जो है वो टूटेगा, कमज़ोर होगा, दुबला पतला होगा। इस बात को कमल जानता है, लेकिन ये बात आखिर कहे तो किसको कहे कि हम पटना में जो रह रहे हैं तो यह काम करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं, साथ में यह भी करते हैं। किसी को कमल समझा नहीं पाता है, कह नहीं पाता है। और फिर जो होता है कि कमल रात में सोता है। जब रात में सोता है तो पूनम को ही ऐसे याद कर रहा था। लेकिन जैसे ही रात 12 बजता है तो कोई दरवाज़ा लॉक करता है। दरवाज़ा लॉक करता है तो दरवाज़ा को खोलता है। जैसे ही खोलता है तो देखता है कि पूनम है। अब पूनम को देखता है, समय देखता है तो समय 12 बज रहा है। अब बड़ा ये परेशान कि थोड़ा देर रुकता है, थोड़ा पीछे हटता है, सोचता है कि भाई आखिर यहाँ कैसे आ सकती है, क्योंकि कमल को पता है कि पूनम सिर्फ मेरा गांव का नाम जानती है। गांव का नाम जानती है तो गांव में आ सकती है, मान लिया जाए कि गांव में आ गई होगी। लेकिन इसको मेरा घर का भी पता नहीं पता है कि मेरा उस गांव में घर किस स्थान पे पड़ता है। चलो यह भी मान लिया कि घर यह किसी से पूछ ली होगी कि आखिर मेरा घर कौन है, लेकिन इसको मेरा कमरा तो मालूम नहीं है। उसका घर था, लगभग 7-8 कमरे का घर था। और पूनम को यह कैसे पता है कि मैं इसी घर में रह रही हूँ और इसका दरवाज़ा जो है लॉक होता है। अब थोड़ा सा ये घबराता है। इसके मन में ऐसा आया कि क्या कारण हो सकता है। कमल जो है पूछता है कि कौन हो तुम। थोड़ा पीछे हटता है। अब पूनम इसको देखी ही जा रही है। कमल थोड़ा और पीछे हटता है और कहता है कि कौन हो तुम। जैसे 3-4 बार कमल ये बात पूछता है तो पूनम कुछ नहीं बोलती है। लेकिन अचानक से पूनम के पीछे से 2 परछाई निकलता है, जैसे छाया,
और वो एकदम से कमल पे अटैक करता है। जैसे ही कमल पे अटैक होता है, कमल सीधा अपने बेड पे गिरता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है। बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है तो परिवार के जो सारे लोग हैं वो तुरंत, समय नहीं लगता है, तुरंत कमल के पास चले जाते हैं। अंदर जब जाते हैं, देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं है। आसपास में कमल भी देखता है, कोई नहीं है। अब कमल से सब पूछने लगते हैं। कमल से पूछने लगते हैं तो कमल जो है वो बहुत देर तक शांत रहता है। कहता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है और बहुत दिन से हो रहा है, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि मेरे साथ कुछ तो गलत है। अब क्या होता है कि इसके पिता जो एकांत में ले जाते हैं, इसको बहुत पूछते हैं कि बेटा पूरा परेशानी तो हमको बता। फिर कमल जो है एक एक बात बताता है कि पापा ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। जो लड़की मेरे साथ वहाँ आई थी कोरोना काल में, क्योंकि ये बात सभी जानते थे कि लड़की भी इसके साथ आई है, तो लड़की मुझे पटना में मिली और ऐसा ऐसा बात है कि वही लड़की यहाँ थी आई, लेकिन वो यहाँ कैसे आ सकते। पूरा बात बताया कि पापा मैं जो इतना दुबला हो गया तो मेरे साथ ऐसा ऐसा घटना घटा है। अब पिता भी चिंतित हो गए थे, क्योंकि वो इस चीज़ को थोड़ा बहुत जानते थे, वो पुराने ख्याल के लोग थे, तो वो ऐसा कुछ कहानी भी सुन चुके थे बहुत सारा। वो एक बात कहते हैं कि बेटा ये भी हो सकता है कि वो जो लड़की है उसका ही स्वरूप बना के तुम्हारे पास कोई जो प्रेत आत्मा है वो आई होगी तुमको परेशान करने के लिए। कमल कहता है कि यह भी हो सकता है, लेकिन अब तो मेरा कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है। कमल के पिता कमल को कहते हैं कि तुम पटना जाओ और जहाँ वो लड़की रहती थी वहाँ जाओ, तो पता करो उसके विषय में कि आखिर वो लड़की अभी है या नहीं है, कि क्या बात है। कमल सुबह ही निकलता है, अपने दोस्त के साथ पटना जाता है। पटना जाता है जहाँ उसका लॉज था, उसके बगल वाले जहाँ वो लड़की रहती थी वहाँ कमल जाता है और फिर वहाँ के जो मालकिन है उससे बात करता है। जब करता है तो पूरा बात डिटेल एक एक बात बताता है घटना। तो वो कहती है कि यहाँ तो कोई लड़की रहती ही नहीं है, यहाँ तो हम किसी लड़की को रूम दे ही नहीं रखे हैं और एक फैमिली को दे रखे हैं रूम, और यहाँ हम एक फैमिली को रूम दे रखे हैं तो उसके साथ भी कोई लड़की यहाँ नहीं रहती है। बड़ा इसको हैरानी होता है, इसको सारा जो मैटर है वो समझ में आने लगता है। अब इसको यह लगने लगा कि शायद जो लड़की मेरे साथ आई हो सकता है कि वह भी लड़की ना हो, वह भी भूत ही हो। इसका दिमाग है वो काम करना बंद कर देता है। फिर कहता है कि चलो वहाँ चलते हैं। फिर आरा के लिए निकलता है। वहाँ से लगभग पटना से उस स्थान से लगभग 70 किलोमीटर दूर था वो जगह। वह अपने दोस्त के साथ जाता है, बाइक से जाता है, उस स्थान पे जाता है। उस स्थान पे जाता है, उस गांव में जाता है और पूरा डिटेल बताता है। पूरा डिटेल बताता है तो एक जो व्यक्ति है वो इसको कहता है कि जो लड़की दिल्ली में रहती थी, पढ़ती थी और कोरोना में यहाँ आई थी, पूनम उसका नाम है। जब पूरा ये बताता है तो व्यक्ति बताया कि दरअसल उस लड़की की शादी हो गई और फिर शादी के एक दिन बाद ही खबर ऐसा मिला कि वो मर गए ससुराल जाके। अब जैसे ही ये बात कमल सुनता है तो बड़ा हैरान होता है। तब इसको अब जो फिल्म था वो पूरा इसको क्लियर हो चुका था। अब तो बहुत डर जाता है, बहुत घबरा जाता है। इसको लगता है कि अब तो वो साथ मेरा छोड़ेगी नहीं। फिर क्या होता है कि ये बात अपने पिता को बताता है, घर आता है। फिर एक तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक के पास जाता है, पूरा जो मैटर है तांत्रिक को कहता भी है और तांत्रिक जो है वो इसको देख के ही पूरा बात जान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, ये तो मैं अपने मुख से कुछ कहूँगा तो फिर तुमको पता नहीं चलेगा, खुद ही ये बोलेगा लड़का। पूरे परिवार के लोग वहाँ हैं और फिर क्या होता है कि वो कुछ ऐसा विधि करते हैं जिसके माध्यम से पूनम जो है वहाँ कमल के पास आ जाती है और कमल बोलने लगता है, लेकिन उसका जो बोलने का अंदाज़ है वो बिल्कुल एक लड़की जैसा अंदाज़ है। तांत्रिक पूछते जा रहे हैं, वो बताती जा रही है। तो तांत्रिक पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम दिल्ली से आई, साथ में इसके साथ में आई दिल्ली से, फिर आखिर तुम इसको कैसे पकड़ी, क्या क्या पूरा बात बताओ। तो दरअसल वो जो लड़की थी पूनम दिल्ली से जब आई तो उसको कमल से प्रेम हो गया था। एक दिन का पूरा सफ़र था, पूरा एक दूसरे को देखे थे तो प्रेम हो गया था। वो भी सोची थी कि दिल्ली जाएंगे तो फिर से मुलाकात होगा इससे, क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट नंबर नहीं ले रखे थे। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही पूनम घर आती है, कोरोना ख़त्म होता है, फिर से एक आने का चांस हो जाता है। तो पूनम के जो रिश्तेदार है वो शादी के लिए जिद करवाने लगते हैं कि अब इसका शादी करवा दिया जाए, ऐसा ठीक नहीं है, शादी कर दिया जाए।
और पूनम जो है इस बात के लिए मना करती है कि हमें शादी नहीं करना है, क्योंकि इसके मन में कोई और लड़का बस चुका था। पूनम चाहती थी किसी प्रकार से उससे हमारी मुलाकात हो, और फिर इसके मन में यह भी था कि हमें पढ़ाई भी करना है, और यह था कि अगर कमल से हम मिलते हैं तो फिर हम दोनों एक ही चीज़ का तैयारी करते हैं तो फिर हम दोनों सफल भी हो सकते हैं। बहुत बात इसके मन में था, लेकिन गार्जियन प्रेशर बना देते हैं कि नहीं तुमको शादी करना ही है, और अंततः उसकी शादी करवा दी जाती है। जब शादी करवा दी जाती है तो पूनम जो है अपने ससुराल जाती है। ससुराल जाती है तो जो फर्स्ट नाइट होता है, जो इसको हम सुहाग रात कहते हैं, तो इसका जो पति है वो शराब पी के आता है। चूँकि बिहार में तो शराब बंद है, लेकिन वो शराब पी के आता है। शराब पी के आता है और फिर कमरे में जाता है, ऐसे ही बातचीत करता है, लेकिन फुल डोज नहीं ले चुका था, लेकिन डोज में था, नशे में आ गया था ये। फिर पूनम देखती है तो इसको बड़ा हैरानी होता है कि भाई ये शराब पी के आया है। फिर उसका जो पति है वो साथ में बैठता है। फिर क्या होता है कि जो लड़का है उसका जो पति है वो कहता है कि अच्छा तुम कभी ट्राई की हो कि नहीं की हो। पूनम कहे कि हम 1-2 बार दिल्ली में ट्राई कर चुके हैं। जैसे ही ये बात पूनम कहती है तो फिर उसका जो पति है वो जाता है, बाहर से एक बोतल लेके चला आता है, एक पूरा सील पैक बोतल लेके चला आता है और कहता है कि तुम पियो। कहते हैं कि नहीं अभी हम नहीं पिएंगे, सबको पता चल जाएगा। वो लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, अरे हल्का ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई नहीं जानेगा। फिर क्या होता है कि एक पैक लगता है और पूनम पीती है, पूनम एक और पीती है, फिर साथ देने के लिए एक और जो है वो उसका पति पीता है। उसका पति तो पहले से पी रखा था तो वो पति एक ही पीता है, लेकिन पूनम जो है 4-5 लगा लेती है। फिर दोनों का अब जो नशा है वो चढ़ने लगता है। नशा चढ़ते चढ़ते क्या होता है कि दोनों साथ में आ जाते हैं। दोनों का सुहाग रात था, दोनों बेड पे आते हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, फिर दोनों में रिलेशन जो है बनने लगता है। इसी दौरान क्या होता है कि दोनों का जो स्वास्थ्य है वो भी खराब होने लगता है, लेकिन पूनम जो है इसका स्वास्थ्य जो ज़्यादा ही खराब होने लगा। थोड़ा ज़्यादा ही स्वास्थ्य खराब होने लगा तो एक बेचैनी सा होने लगा। तो फिर से दोनों जो है हटते हैं, अपना अपना जो कपड़ा वो पहनते हैं। फिर जो वो लड़का है, इसका जो पति वो बाहर निकलता है, सबको कहता है कि स्वास्थ्य मेरा बिगड़ रहा है, मन जो अजीब प्रकार का हो रहा है, उसका भी अजीब प्रकार का हो रहा है। सबको लगता है कि हो सकता है कि शादी हुआ है, ठीक से सोई नहीं होगी या कुछ खा ली होगी। ऐसा किसी को ये पता नहीं था कि शराब पी रखा है। लेकिन कुछ समय बाद जब एक वोमिटिंग होता है थोड़ा सा, तो सबको पता चल गया कि दोनों ने शराब पी रखा है। सभी बोलते भी हैं। फिर दोनों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य जो था थोड़ा ज़्यादा ही खराब हो गया था। हॉस्पिटल तो जाते हैं, लेकिन फिर हॉस्पिटल में पूनम बच नहीं पाती है, क्योंकि वो जो शराब था जहरीला शराब था, और इसका जो पति था वो एक ही पैग लिया था, हल्का ही लिया था, क्योंकि वो पहले से जो शराब पी रखा तो वो ठीक शराब था, लेकिन अभी जो पिया था ये गड़बड़ शराब था, जहरीला शराब था। तो फिर इसका पति को तो बचा लिया गया, लेकिन पूनम जो है ये मर गई। और वही पूनम बताती है कि मैं अपने गांव में ऐसे ही थी, तो मैं जैसे ही कमल को देखी, ये मेरे गांव आया, मुझे खोजने के लिए आया था, तो जैसे ही मैं इसको देखी तो फिर मैं इसके साथ चली गई, और हमेशा मैं ही इसके साथ रही हूँ। साथ में बिस्तर पे मैं ही जाती थी इसके। फिर जब ये मनोचिकित्सक से दिखाया, दवा खाया, मैं तब भी जा सकती थी, लेकिन मैं सोची कि भाई यहाँ इसके साथ अब जाना ठीक नहीं है। फिर मेरे मन में कोई दूसरा तरकीब आया, फिर मैंने ये तरकीब अपनाया। पूरा जो बात है वो पूनम जो आत्मा है एक, वो कमल पे हावी होके एक एक बात बोल देती है। जब बोल देती है तो तांत्रिक है वो कहता है कि अच्छा क्या बात करें, इसको बांध दिया जाए या इसका ऐसा कर दिया जाए कि इसके कल्याण के लिए कोई काम किया जाए। तो फिर इसके जो घर वाले हैं वो कहते हैं कि ऐसा है कि अगर इसको बांधते हैं तो फिर हो सकता है कि फिर से ऐसा कोई मौका मिले कि इसको छुटकारा मिले, तो फिर से अटैक करने लगे। ऐसा है कि ऐसा कुछ प्रोग्राम कीजिए कि इसका भी कल्याण हो जाए, ये भी दुख काट रही है। फिर क्या होता है कि एक पूजा का आयोजन किया जाता है, और फिर उस पूजा के माध्यम से पूनम का कल्याण हो जाता है, और कमल भी अपना फ्री रहने लगता है, फिर से अपना जो पढ़ाई लिखाई करने लगता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद।
जय भारत।